बात करेंगे सबसे पहले बड़े खबरों की। केरला मॉडर्न के इको फ्रेंडली स्कूल की रखी गई आधारशिला। मोंगिया स्कूल का उपायुक्त ने किया शिलान्यास। गिरिडीह 13 जुलाई को केरला मॉडर्न में एक शानदार इको फ्रेंडली स्कूल की आधारशिला मंगलवार को टूडी रोड के मोहनपुर में रखी गई। मोंगिया ग्रीन फाउंडेशन के सौजन्य से मोंगिया स्कूल का शिलान्यास विधिवत पूरा किया गया। शिलान्यास कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में गिरिडीह उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा उपस्थित हुए। वहीं वरिष्ठ अतिथि के तौर पर मोंगिया स्टील के चेयरमैन डॉक्टर गुरवंत सिंह मोंगिया शरीक हुए। मुझे बहुत खुशी है कि बहुत दिनों से मेरा यह विचार था कि कोई एक अच्छा स्कूल मैं समाज में दे पाऊँ। उसके वजह से मैं बहुत तरह के स्कूल की परिकल्पना करता था, लेकिन आज मुझे ये जो आइडिया आया है, इसमें हम लोगों ने ये किया कि बहुत सारे लोगों से जानकारी लेते हुए एक बहुत अच्छे कंसल्टेंट से जब बात हुई तो उन्होंने कहा कि आप इको फ्रेंडली स्कूल खोलिए, जो कि आपके बिहार झारखंड में आसपास में कहीं है ही नहीं। और इको फ्रेंडली स्कूल का मतलब ये होता है कि वो जो सारी बिल्डिंग ही बनी है वो लोकल चीज़ों की बनी होगी, जैसे बांस है, यहाँ के पत्थर हैं, यहाँ की ईंट है, जो कि हम लोग फ्लाई ऐश शीट बनाते हैं, जिसमें कि बिल्कुल कम से कम कोयला तो लगता ही नहीं है और सीमेंट भी बहुत कम लगता है और बनाते समय भी उसमें बहुत कम लगता है। अगर कहीं ईंट की ज़रूरत पड़े तो फ्लाई ऐश शीट, नहीं तो इस प्रकार की बिल्डिंग बनाइए जो कि मजबूत हो, सस्टेनेबल हो, अच्छी हो, लेकिन उसमें कम से कम दूसरी चीज़ों का प्रयोग किया जाए और नेचुरल चीज़ों का ज़्यादा प्रयोग किया जाए। इस प्रकार की बिल्डिंग बनाइए और पूरी बड़ी बड़ी हवादार, बिल्कुल हॉलो, जो रेड ट्रैप टाइप का होता है ना, जिसमें चूहा फंसाया जाता है, उस टाइप का मैंने हॉलो बनाया हुआ, जिससे कि उसके अंदर जो हवा रहती है तो गर्म नहीं होती है बिल्डिंग। तो उस टाइप की बनाई हुई बिल्डिंग बनाइए जिसमें कि गर्मी बिल्कुल नहीं लगे और जो बच्चे पढ़ें वो प्योर हवादार साफ़ सुथरी जगह पर रह करके पढ़ें और आसपास का वातावरण को अच्छे बना करके, पेड़ लगवा करके और स्कूल को अच्छा बना करके, और उसमें पढ़ाई जो आज की लेटेस्ट पढ़ाई अभी है उसको पढ़ाइए। जो हर चीज़ में जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ी है तो शिक्षा में भी बहुत सारा विकास हुआ है। तो ये विकास को साथ लेते हुए आज के जैसे पुराने ज़माने के जो बने हुए सारे हैं स्कूल, वो उनके हिसाब से बने हुए हैं। आज की नई शिक्षा नीति जो 2020 में आई है उसके हिसाब से ऑडिटोरियम बनाना, उसके हिसाब से स्कूल क्लासेस बनाना, उसके हिसाब से मिनिमम बिजली खर्चा करके मैक्सिमम आउटपुट लेना। मैंने कहने का तात्पर्य सिर्फ ये है कि कोई भी चीज़ का वेस्ट भी नहीं होना चाहिए, किसी तरह से इन्वायरमेंट को भी नुकसान नहीं होना चाहिए। बच्चों की बचपन से शिक्षा इस प्रकार से हो कि बच्चे ये समझ पाएँ कि अभी आगे उनको क्या करना है और उनकी क्या चीज़ की आवश्यकता है। बच्चे आपस में मिलजुल के रह सकें, उनमें देश प्रेम की भावना जागे, वो इस प्रकार से रहें कि हम लोग को आपस में तरह तरह की जो दूसरी बातें हम लोग सीखते हैं, या इस तरह से भी आप समझें कि जो बहुत दबाव में बच्चे रहते हैं कोर्स को लेकर के, उस तरह से नहीं पढ़ करके वो खेल खेल में शिक्षा को प्राप्त करें और इस प्रकार से आगे बढ़ें कि उनका मानसिक, शारीरिक एवं बौद्धिक विकास एक अच्छे तरीके से हो सके। तो ये जो नई शिक्षा नीति आई है उसको साथ में लेते हुए प्योर इको फ्रेंडली स्कूल खोलते हुए, पूरी ज़्यादा जगह रखते हुए, और इसके साथ साथ में सबसे बड़ी बात कि अफोर्डेबल स्कूल होना चाहिए। ये महंगा स्कूल नहीं होना चाहिए कि हमने बहुत सारी अच्छी अच्छी फैसिलिटीज़ दी हैं और उसके साथ में उसको इतना महंगा कर दिया कि आम आदमी की पहुंच से बाहर हो जाए। इसके वजह से हमने इसको एक सस्ता, सुंदर, एक मजबूत उपाय समझते हुए इस तरह का शिक्षण का सब संस्थान बनाना है जिससे कि आम जन को इसका फ़ायदा हो। हमने जिस जगह पर यह विद्यालय खोलने का प्रयास किया, इसमें आसपास में सिर्फ रूरल बेल्ट है और सारे रूरल बेल्ट के लोग आएँ, जो नहीं भी पढ़ पाते हैं, जो गरीब हैं, उनका हम कितना सहयोग कर पाते हैं, उनको भी साथ जोड़े इस प्रकार से कि हमारा आसपास में एक ऐसा मॉडल यूनिट हो जिसको देख के लोग सीखें कि आज के ज़माने में, आज के समय में किन चीज़ की आवश्यकता है और क्या करना चाहिए। तो हमारा ये विचार है कि हम एक ऐसा स्कूल खोलें जिसमें सभी को फ़ायदा हो और इसमें लोग आने से हिचके नहीं। बहुत धन्यवाद। कितने तक की पढ़ाई होगी इसमें? हमने अभी जो शुरू किया इसको, ये 10th तक अभी पढ़ाने का, इसके लिए CBSE के लिए हम लोग इसका एफिलिएशन ले रहे हैं। लेकिन इसके बाद जैसे अभी स्टार्ट करते हैं तो हम लोग एक छोटा प्रारूप लेके चलते हैं। छोटे प्रारूप में लेकर चलने से सबसे पहले एक ट्रायल रन हो जाता है कि हमने इसको किस प्रकार से चलाया और इसका क्या रिजल्ट आया। उसी को हम आगे बढ़ाते हुए अन्य जगहों पर भी, और इसके साथ साथ में गिरिडीह में भी सबसे पहला तो प्रोजेक्ट हम यहीं पर करेंगे जहां हम देख सकें और समझ सकें। लेकिन अगर इसका अच्छा फ़ायदा होता है और लोगों को इसका फ़ायदा मिलता है, कंपनी को इसका कुछ फ़ायदा नहीं चाहिए क्योंकि यह फाउंडेशन का काम है, लेकिन फिर भी हम ये समझते हैं कम से कम गांव के लोगों को, आसपास के लोगों को, हमारे आने वाली पीढ़ी को, हमारे समाज को, हमारे लोगों को इसका फ़ायदा ज़रूर मिले।
इसी प्रयास के साथ हमने ये स्कूल खोलने का प्रयास किया, जो कि अभी 10th तक हमने इसका एफिलिएशन लेने के लिए अप्लाई किया है। और इसके बाद जो है अगर आगे जैसा इसकी आवश्यकता पड़ेगी वैसा, इसके पीछे में भी ज़मीन वगैरह खाली है, तो मैं समझता हूँ कि जब ज़रूरत पड़े, ऐसे भी ये 4 एकड़ अभी ज़मीन है हमारे पास, तो जहाँ भी आसपास में ज़रूरत पड़े, जैसी ज़रूरत पड़े, जो भी काम की आवश्यकता पड़ेगी हम ज़रूर इसको आगे बढ़ाएंगे। और जितना हो सका यहाँ तो पहले हम करेंगे ही, अगर अच्छा रिजल्ट मिलेगा और लोगों को अगर पसंद आएगा तो अन्य जगह भी खोल सकते हैं। से बताया ही गया। आज आवश्यकता यही थी, बीते काफ़ी दिनों से पर्यावरण को लेकर कई तरह के जो कार्यक्रम चलाए जा रहे थे, आप सभी जिसके दौरान थे, चाहे वह वन महोत्सव हो, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे हो, तो आज आप सभी लोग जान ही रहे हैं कि हमारे इस पूरे विश्व में पर्यावरण को संरक्षित करने की कितनी ज़्यादा आवश्यकता है। और मुझे खुशी हो रही है यह बताते हुए कि आज की आधारशिला यहाँ पर रखी जा रही है, तो पर्यावरण को बचाने के लिए हर व्यक्ति मिलकर खड़ा उतरने वाला है। तो चाहे बिल्डिंग बनाने वाले की ही बात की हो, फाइबर के माध्यम से बनाई जा रही है, कंपोनेंट का उपयोग होगा, इसमें पर्यावरण कंडीशनर करते जा रहे हैं, एक वाटर मैनेजमेंट, वाटर रिसाइक्लिंग, रेन वाटर मैनेजमेंट, बायोगैस से संबंधित हवा, धूप आदि से आने की उचित प्रबंध व्यवस्था, किसी तरह के ऐसे पदार्थ का इस्तेमाल यहाँ पर नहीं किया जा रहा है जिससे कि पर्यावरण को किसी प्रकार का नुकसान हो। मैं इसके आगे भी यही अनुरोध करूँगा, इस स्कूल के बनने के दौरान भी जितनी ज़्यादा मात्रा में पेड़ों को लगाया जा सकता है, जितने भी पौधों को लगाया जा सकता है, और इसी तरह की व्यवस्था की जा सकती है, उस पर भी खासा ध्यान दिया जाए। हर बच्चे इस विद्यालय में जो बनने के लिए आएंगे उनको हर वर्ष हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। इसी तरह की अपडेट हम आपको आगे भी देते रहेंगे।